Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने आज मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में प्रचार की शुरुआत डिग्गी कल्याण जी मंदिर में दर्शन करके की। इस दौरान उनके साथ में विधायक कन्हैयालाल चौधरी, बीजेपी जिला अध्यक्ष गणेश माहूर और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोनापुरिया गांव-गांव जाकर मतदाताओं से एक बार फिर से जो है जनसंपर्क की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो जनता के बीच बिताया जा सके। दर्शन के बाद जोनापुरिया ने आशीर्वाद लिया और उसके बाद जब वो प्रचार पर निकले तो आम जन के साथ उन्होंने सीधा संपर्क स्थापित किया। लगातार 5 साल तक जोनापुरिया जो है इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। ऐसी सूरत में बीजेपी ने जब उन्हें पहली सूची में जब मैदान में उतारा तो ये उनके प्रति विश्वास था पार्टी का, और अब जोनापुरिया चाहते हैं कि जनता का जो विश्वास है उसे जीत कर जो है इस प्रचार को आगे बढ़ाया जाए, इस जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। क्या होगा परिणाम ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस जो है जोनापुरिया के नाम की घोषणा के बाद से लेकर अब तक जो है अपनी पहली सूची जारी नहीं कर पाई है, और उम्मीद की जा रही कि जो भी प्रत्याशी जो है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रचार में आएगा, उम्मीदवार बनकर आएगा, दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला होगा। फिलहाल जोनापुरिया जनता के बीच पहुंच चुके हैं, जनता से जो है सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जोनापुरिया ने जो है गाँव के अंदर जाकर जो है जनता के बीच में जहाँ एक और मोदी सरकार की और अपनी उपलब्धियाँ गिनाई, वहीं उन्होंने आम जन से वादा किया कि मैं एक सेवक बनकर आया हूँ और सेवक बनकर ही मैं राजनीति करना चाहता हूँ। सबको मानना पड़ेगा कि 70 साल एक तरफ इस कांग्रेस के, 5 साल एक तरफ, और इस 5 साल में भी आज सुबह की बात है, सुबह देश फिर चौथे नंबर पे पूरे विश्व में सैटेलाइट में आया ना, सुबह प्रयोग हुआ ना, आज से पहले कभी संभव नहीं हुआ था। और सैटेलाइट के वैज्ञानिकों ने, देखो हमारा भाषण नहीं है ना, हमारा कोई मतलब किसी हुआ, सैटेलाइट के वैज्ञानिकों ने चौथे नंबर पे देश का नंबर आया सैटेलाइट में, बहुत बड़ी बात है। आज हम मान के चलो पूरे विश्व पटल पे भारत का वो पहले 5 पंक्तियों में नाम आ गया, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जो अमेरिका जैसा देश जो भारत को गिनता नहीं था, यार आज वो कहता है कि देश कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, मोदी बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। आज ये बताओ पाकिस्तान जैसे देश की वो रक्षा बंद कर दी, जो उसको फंड दे रहा था वो बंद कर दिया, तो छोटी बात है क्या? नहीं तो जो भी कोई नेता आता था हमारे देश में हमारी भाषा, पाकिस्तान पाकिस्तान भाषा, लेकिन इसने साफ कहा कि एक तरफ चलना पड़ेगा, विश्व के सारे देश सुन ले, मैं नरेंद्र मोदी, अगर मेरे साथ चलना हो तो मेरे साथ चलो, और पाकिस्तान साथ चलना पाकिस्तान चलो, और सारे देशों को अपनी लाइन में खड़ा कर दिया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, आज से पहले कभी संभव नहीं था। साथियों, हम सब का फर्ज बनता है कि उस आदमी ने गरीबी से लड़के आया है, वो आदमी उस बात से निकल के आया कि कच्चे छप्पर में पैदा हो गए, आज वहां तक ये पहुंचा है, उस आदमी को सब कुछ पता है, गरीब कैसे होता है, किसान को कैसे मजबूत करना, एक एक चीज। आज आप मान के चलो 10 साल इस कांग्रेस ने दोनों हाथों से देश को लुटाया, सबे पता है, दुनिया भर का पैसे बाहर भेज दिए थे, सबे पता है, कौन नहीं जानता था। जब एक बार के पन्ने खोलते थे ना, आज से 5 साल पहले, रोज घोटाले रोज घोटाले। अब क्या करती कांग्रेस वैसे ही शोर मचाना चाहती है कि अब हम भी ऐसे शोर मचाए, घोटाले घोटाले घोटाले, लेकिन जब सूरज की तरफ अगर वो धूल उठाए तो नहीं रखती ना। आज इस आदमी कह दिए राफेल के मामले में इन्होंने उठाया कि जी आपने बहुत बड़ा घोटाला किया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गगोई जी हैं, गगोई जी हमारे इस ऐसे परिवार संबंध रखते हैं जो हमेशा कांग्रेस का रहा है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इसमें हमें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, बिल्कुल साफ डील है। अब इससे आगे क्या बचता? उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ आप कैग की रिपोर्ट करा देते, सीएजी की रिपोर्ट आती ना, कैग की रिपोर्ट आती थी, उसमें हमें घोटाले लगाए थे आपने, हम कैग की रिपोर्ट पूछेंगे। कैग की रिपोर्ट दे भाई, उनका टोटल से उस टाइम में 3% और कम रेट है। आप बताओ, नहीं है, इसकी जेपीसी बढ़ाओ ताकि इसमें सांसदों को बीच में ले जाओ। अरे भले आदमी बात तो करो ना। इस आदमी को ऊपर लांछन नहीं लग सकता। इस आदमी की चिंता सिर्फ एक है कि 5% लोग थोड़े बहुत ऊपर जा रहे थे, उनको थोड़ा ठहरो, और 95% लोगों को जब तक ऊपर नहीं उठाया जाएगा जब तक देश का भला नहीं हो सकता। और अनेकों चीज इस आदमी ने वो दी है जो सोच बदली है। आप बताओ ना, कह रहे गरीबी दूर कर देंगे, अब 72,000 मांगना है। तुरंत नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर जिस आपकी भाषा आप बोल रहे हो, ये देश वापस कंगाल की स्थिति में आ जाए, कैसे संभव नहीं हो सकता। अभी इन्होंने कह दिया, आप जो कह दिया ना कि प्रदेश में कहा है, आप ध्यान दे लो, अभी पिछले 5 साल का ध्यान दे लो, 2000 करोड़ की सड़कें बनी है जिले के अंदर में,
2000 करोड़ की, कभी सुना था, देखा था यार? 850 करोड़ का पानी में हम खर्च किए, दुनिया भर का पैसा आया, दुनिया भर की योजनाएं आई। अब इनकी ये हालत हो जाएगी। अब 3 महीने बीते हैं, 3 महीने बाद में गवर्नमेंट की तनख्वाहदारी बंद हो जाएगी। आइए साहब, 5 साल तक हमारे सुख दुख में साथ दिया, खूब विकास कराया। वापस दोबारा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उसको 7,000 रुपये लेके गए, जो सरसों 3,000 थी उसको 42 रुपये लेके गए। आपका चना जो 3100 रुपये था उसको 46 रुपये हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया और बढ़ा। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.